और खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां 15 अप्रैल का दिन वो दिन होगा जब प्रियंका गांधी का एमपी दौरा होगा। विंध्य से प्रियंका गांधी एमपी में प्रचार का आगाज करने वाली हैं और इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें, कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ के पक्ष में वो जनसभा को संबोधित करेंगी, जनसभा करेंगी। साथ ही 8 अप्रैल को शहडोल और मंडला में भी रहेंगी। आदिवासियों को साधने का भी प्रयास होगा। आदिवासी अंचल में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश होगी। हालांकि कांग्रेस इस वक्त बेहद ही खतरनाक परिस्थिति से जूझ रही है, क्योंकि कांग्रेस के आला नेता, बड़े बड़े प्रवक्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कठिन चुनौती है कांग्रेस के सामने, और इस कठिन चुनौती के दौरान प्रियंका गांधी कितनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंक पाती हैं, या कितना ये दौरा उनका कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल उनके कार्यक्रम को समझते हैं, दौरों को समझते हैं और कौन कौन यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ रहने वाले हैं। अगर ये जानकारी भी हमारे दर्शकों को मिल जाए तो हम लौट रहे हैं अपनी सहयोगी शबाना के पास, जो हमें और भी जानकारी देंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ के पक्ष में जनसभा करने आ रही हैं प्रियंका गांधी, और उसके बाद 8 अप्रैल शहडोल मंडला में भी रहेंगी, जहां आदिवासियों को भी साधने की पुरजोर कोशिश होगी कांग्रेस की प्रियंका गांधी के माध्यम से। किस तरह का कार्यक्रम उनका रहने वाला है, दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, शबाना? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी 8 अप्रैल को प्रियंका गांधी आदिवासियों के गढ़ शहडोल और मंडला में रहेंगी। कहा जा रहा है कि इस दौरान राहुल गांधी भी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस दौरान मौजूद रहेगा। जाहिर सी बात है, शहडोल और जो है मंडला आदिवासी बहुल इलाका है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा आदिवासियों को जोड़ने के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 साल के इतिहास में आदिवासियों के लिए काम किया, वो राहुल गांधी जनसभा में बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी ने कल अपना न्याय पत्र जारी किया है, उस न्याय पत्र के जरिए क्या क्या आदिवासियों के मुद्दे उठाए जाएंगे वो यहाँ पर राहुल गांधी बताने की कोशिश करेंगे। 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी जो है सतना दौरे पे रहेंगी और विंध्य से जो है चुनाव प्रचार करेंगी। लगातार जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी अपने वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर लड़ रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है पिछली लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 28 सीटें जीती थी, इकलौती सीट छिंदवाड़ा थी जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। और दूसरी बात, लगातार कांग्रेसी जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के लिए ये प्रचार प्रसार का जो असर है ये कितना अहम है ये देखना होगा। और 4 जून वो दिन है जब पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के प्रचार प्रसार से कितना असर देखने को मिला, क्योंकि अगर प्रचार प्रसार का असर होगा तो सीटें जो है वो बढ़ेंगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि प्रचार का असर धरातल पर अगर होता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि शबाना, सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद से खासतौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में जो पार्टी की फौज है, जो कार्यकर्ता है, उसमें कमी आई है और उसके बाद लगातार ये सिलसिला जारी रहा और अब चुनाव में तो ये सिलसिला बढ़ चला है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना, देखिए चुनावी समय पर आकलन भीड़ से भी होता है कि जनसभा में जो जूम उमड़ता है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी पार्टी की पकड़ है ज़मीन पर, कार्यकर्ता कितना ज़मीन तक मुस्तैद है। और ऐसे में ज़रूरी होगा कि इन सभाओं में लोगों की मौजूदगी हो। लेकिन प्रियंका गांधी, क्योंकि हम देखते हैं चुनावी समय पर इन बड़े नेताओं का पहुंचना होता है। हालांकि राहुल गांधी ने जो यात्रा की इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के समय पर भी एमपी से होकर गुजरी थी, लेकिन कितना जोर लगा रहे हैं ये नेता और इसका कितना असर होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि ख़ासतौर पर पहला जो चरण होगा उसमें चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में, और उससे पहले भी कोशिशें तमाम दलों की हैं कि मजबूती के साथ अपनी टीम को तैयार किया जाए। ऐसे में प्रियंका गांधी कितनी जान फूंक पाएंगे ये तो सवाल है ही। लेकिन 15 अप्रैल जब हम देखेंगे कि दोनों ही दलों के कोई ना कोई नेता, स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी हो चुकी है। प्रियंका गांधी और जिन प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार प्रसार कर रही हैं, वो जाहिर सी बात है बीजेपी पर कटाक्ष करती है, बयानबाजियों का दौर होता है। यहाँ एमपी से कौन से बड़े नेता, क्योंकि कल भी हमने देखा जब कमलनाथ सिंपैथी गेम खेल रहे थे छिंदवाड़ा में, वो अपने बयानों में कहते हुए नजर आए कि वो उन्होंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा को दे दी। यहाँ ऐसे कार्यकर्ता कई हैं, नेता कई हैं, तो जाहिर सी बात है नेताओं की मौजूदगी भी प्रियंका गांधी के साथ होगी एमपी से। और कौन से बड़े नेताओं का दौरा उनके साथ रहने वाला है एमपी से भी और बाहर से भी जो आ रहे हैं?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमलनाथ जो है दीपक सक्सेना की पार्टी छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि कल रात को किस तरीके से उनके घर के बाहर जो है दर्शकों का हुजूम लग गया था और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन कहीं न कहीं अगर प्रियंका गांधी के दौरे की बात करूँ तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के अलावा जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद रह सकते हैं सतना दौरे में। और इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश के कमलनाथ की भी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि लगातार वो इस जनता के बीच संबोधन कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि मैंने मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा के लिए अपना जीवन लगा दिया। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल टच देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जिससे जनता थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाए। तो ये देखने वाली बात होगी 15 अप्रैल को कि जो कांग्रेस का चुनावी प्रचार है, चुनावी भाषण है, वो कितना दमखम रखता है यहाँ पर। बिल्कुल, कितना दमदार होगा इन राजनेताओं का भाषण जो जनता के जहन में उतरेगा, जनता के मन में घर करेगा, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। अगली खबर पर बात करेंगे शबाना आपसे, बने रहिए। तो देखिए, चुनावी समय है, नेताओं के दौरे और रैलियां और सभाएं होंगी और जनता को अपने कामों के बारे में बताने का प्रयास होगा। तो 15 तारीख को प्रियंका गांधी और उसके बाद शेरोल मंडला में होंगे राहुल गांधी।